नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट के साथ ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल सेमीफाइनल में ओंस जाबर और तज्जाना मारिया का मुकाबला जारी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को तीसरे वनडे मैच में हराकर श्रृंखला 3-0 से की अपने नाम। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज। और पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में। सबसे पहले बात करते हैं वर्ष के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस की। लंदन के सेंटर कोर्ट पर इस समय जो मुकाबला चल रहा है वो महिला सिंगल सेमीफाइनल का है। ट्यूनीशिया की ओंस जाबर का सामना जर्मनी की तज्जाना मारिया से हो रहा है। और जो ताजा हाल है वो ये है कि तीसरी वरीयता प्राप्त जाबर ने पहला सेट 6-2 से जीत लिया, लेकिन दूसरे सेट का जो इस समय खेल चल रहा है, मारिया ने जबरदस्त वापसी की है और इस समय वो सर्विस कर रही हैं 5-3 की। मनोज, थर्ड रैंक्ड हैं इस टूर्नामेंट में जाबर और ट्यूनीशिया से आती हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी, लेकिन यहां दूसरे सेट में टक्कर मिल रही है। बिल्कुल टक्कर मिल रही है और सबसे जो अच्छी बात है उनकी इस पूरे टूर्नामेंट में जो देखने को मिली है, मुश्किल शॉट्स पे भी वो बहुत अच्छे तरीके से उसको आसान बना देती हैं। फोरहैंड अप द लाइन उनका बहुत अच्छा है, बेस लाइन से बैकहैंड ड्रॉप उनके बहुत ही काबिले तारीफ हैं और इस मैच में अगर इसी तरीके से वो चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि स्टेट सेट में उनको जीतने में कोई किसी भी तरह की परेशानी आएगी। दूसरा जो सेमीफाइनल आज होना है महिला सिंगल्स में, रोमानिया की सिमोना हालेप हैं एक तरफ और दूसरी तरफ है कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना। हालेप का पलड़ा भारी दिखता है। बिल्कुल, ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि एक अच्छा खासा उनके पास तजुर्बा है और कई ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट वो जीत भी चुकी हैं। दोनों बेस लाइनर प्लेयर हैं। बड़ी आश्चर्य की ये बात है कि विंबलडन में पुरुषों में आमतौर पर नडाल कुछ एक एक्सेप्शन हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, जो बेस लाइनर होते हुए भी अपनी मौजूदगी दर्ज करते हैं, लेकिन महिलाओं में ज्यादातर खिलाड़ी, अभी चारों खिलाड़ी जो सेमीफाइनल में पहुंची हैं, चारों बेस लाइनर हैं और बेस लाइन से आगे बढ़कर आक्रमण करती हैं और अमूमन बेस लाइन से ही रणनीति बनाती हैं, वहीं से उनके बैकहैंड या फोरहैंड शॉट्स मिलते हैं। बैकहैंड जैसे हालेप का आपने जिक्र किया, बैकहैंड से ड्रॉप शॉट लगाने में वो बहुत ही सिद्धस्त मानी जाती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो महिला टेनिस में बिल्कुल अलग से दिखाई दे रही हैं पुरुषों के मुकाबले। क्या आपको लगता है कि बड़े टूर्नामेंट में, विंबलडन जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अनुभव भी मैटर करेगा हालेप के पक्ष में? अनुभव काफी काउंट करता है और अनुभव से ही आप अपनी स्ट्रेटेजी जो है वहां अलग तरीके से बना सकते हैं ड्यूरिंग द मैच, और वही कुछ हालेप के लिए पिछले मुकाबलों में भी बहुत उपयोगी साबित हुआ है जब वो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स जीती हैं। और वहीं एलेना अगर देखें तो पिछले साल फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में जरूर पहुंची थी, लेकिन इसके अलावा उनकी कोई बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धियां नहीं है। तो ये एक बड़ा फर्क है और ग्राउंड स्ट्रोक उनके बहुत अच्छे हैं और उनमें ताकत भी बहुत अच्छी है। विंबलडन का सेंटर कोर्ट इस साल 100 वर्ष पूरे कर रहा है और जो सेरेमनी आयोजित की गई थी, पूर्व चैंपियंस को बुलाया गया था, उसमें सिमोना हालेप भी मौजूद थी। तो उम्मीद करेंगे कि आज का वो मुकाबला जीतें और एक बार फिर खिताबी मुकाबले में जगह बनाएं। पुरुष सिंगल्स की बात करें तो राफेल नडाल और निक किर्गियोस ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल नडाल का सामना था, क्या रहा मैच, कैसा घटा, बता रहे हैं मुकेश कुमार। हारते हारते मैच की बाजी कैसे पलटी जाती है, ये राफेल नडाल से बेहतर कोई नहीं बता सकता। पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी और 22 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता नडाल ने विंबलडन पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दूसरी वरीयता प्राप्त नडाल ने 11वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज के खिलाफ हारता हुआ मैच जीतकर 8वीं बार टूर्नामेंट के अंतिम 4 में प्रवेश किया। नडाल ने 4 घंटे से ऊपर चले मैच में फ्रिट्ज के खिलाफ 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 से जीत दर्ज की। नडाल कई मौकों पर मैच हारने से 1 या 2 गेम दूर थे, लेकिन जिस अंदाज में 36 वर्ष के स्पेनिश खिलाड़ी ने वापसी कर फ्रिट्ज के हाथों से मैच छीना, उसे देखकर हर कोई नडाल के स्टेमिना और खेलने के तरीके का कायल हो गया है। फ्रिट्ज ने नडाल के खिलाफ पहले गेम से ही दबदबा बनाए रखा। पहला सेट 6-3 से जीतने के बाद दूसरे सेट में नडाल ने मुश्किल से जीत दर्ज की।
टेलर ने तीसरा सेट भी आसानी से जीत लिया। चौथे सेट में एक समय स्कोर 4-4 की बराबरी पर था और लग रहा था कि फ्रिट्ज इसी सेट में नडाल को हराकर बाहर कर देंगे, लेकिन कमबैक किंग नडाल ने सर्विस ब्रेक कर फ्रिट्ज से सेट छीन लिया। पांचवें सेट में फ्रिट्ज ने कई अनफोर्स एरर की और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। नडाल सेट को टाई ब्रेक में ले गए और यहां फ्रिट्ज के पास कोई मौका नहीं रहा। सेमीफाइनल में नडाल का सामना ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस से होगा। विश्व के नंबर 40 खिलाड़ी किर्गियोस ने विश्व के नंबर 43 चिली के क्रिस्टिन गैरिन को लगातार सेट में 6-4, 6-3, 7-6 से हराया और पहली बार अपने करियर में किसी ग्रैंड स्लैम के अंतिम 4 में पहुंचने में कामयाब रहे। यही नहीं, 17 वर्ष बाद कोई ऑस्ट्रेलियाई पुरुष खिलाड़ी किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचा है। उनसे पहले पूर्व विश्व नंबर 1 लेटन ह्यूइट साल 2005 में अमरीकी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे थे। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। मनोज, क्या गजब का मैच था वो राफेल नडाल का। ऐसा लगा एक समय कि टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। दूसरे सेट में मेडिकल टाइम आउट पर भी गए। पेट की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस कर रहे थे। पैर से तो वैसे ही परेशान हैं, लेकिन शेर कभी बूढ़ा नहीं होता और चोटों के ने भी उनका राह नहीं रोका। देखिए, मैं तो यही चाहूंगा कि राफेल नडाल जीतें और जरूर जीतें, क्योंकि 2 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट उन्होंने जीते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी, फ्रेंच ओपन भी, और बहुत अरसा हो गया एक ही साल में 4 ग्रैंड स्लैम किसी को जीतते हुए देखना। और फ्रेंच ओपन के बाद विंबलडन जीतना तो और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि स्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं और यहां थोड़ा अटैकिंग खेलना होता है। लेकिन यहां जिस तरीके से कहते हैं ना, आपने कहा अभी कि चैंपियन जो होता है चैंपियन ही होता है, शायद शब्द आपके कुछ अलग थे, लेकिन टाई ब्रेकर में उन्होंने अपने चैंपियन वाला खेल दिखाया। 5-0 की बढ़त बनाई उन्होंने और उसके बाद उन्होंने 25 शॉट की जो रैली जो चली थी लंबी, उसको अपने पक्ष में किया। तो उस तरह से उन्होंने दिखा दिया कि बेशक उनकी शुरुआत जो है लड़खड़ाहट वाली हुई हो, लेकिन अंत भला तो सब भला। टेलर फ्रिट्ज की बात करें तो हमने देखा कि नोवाक जोकोविच भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने भी सेट गंवाया है इस टूर्नामेंट में। राफेल नडाल ने भी सेट गंवाया है। टेलर फ्रिट्ज इस टूर्नामेंट के इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने इस मुकाबले के पहले कोई भी सेट नहीं गंवाया था। देखिए, ये एक पुरुष टेनिस का बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड का मुकाबला चल रहा है इस बार विंबलडन का, क्योंकि जो पुरुषों में 4 प्लेयर जो पहुंचे थे, जो 4 मुकाबले हुए हैं, उनमें 3 मुकाबलों में 5 सेटर रहे और केवल एक मुकाबला जिसका आपने जिक्र किया वो 5 सेटर नहीं था, स्ट्रेट सेट में था। तो इससे यह जाहिर होता है कि चाहे जोकोविच हो चाहे नडाल हो, अब उनका एक छत्र राज नहीं है और उनको हराने वाले प्लेयर भी पैदा हो गए हैं। और देखा जाए तो अभी आपने फ्रिट्ज का जिक्र किया, फ्रिट्ज इस साल इंडियन वेल्स फाइनल में हरा चुके हैं राफेल नडाल को। कल जो मैच हुआ उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष भी देखने को मिला नडाल के पक्ष में। अनफोर्स्ड एरर भी उनकी तरफ से आए। डबल फॉल्ट सर्विस पर इतने बड़े खिलाड़ी से उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन एक बार नहीं कई बार उन्होंने अपनी सर्विस पर अंक गंवाए डबल फॉल्ट्स के कारण। क्या ये इंजरी के कारण समस्या हो रही है या फिर कहीं ना कहीं लगातार खेलने का दबाव दिख रहा है? दोनों कारण हो सकते हैं, लेकिन फिटनेस जो पहला कारण आपने बताया वो मुझे ज्यादा बड़ा कारण लग रहा है, क्योंकि अगर नडाल जैसा खिलाड़ी एक बार या 2 बार अगर किसी एक सेट में डबल फॉल्ट करते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप यही बार बार दोहराते हैं, अनफोर्स्ड एरर करते हैं, बॉल आपकी साइड लाइन से बाहर जाती है, क्योंकि वो भी 2-3 बार ऐसा देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि उनकी कहीं ना कहीं फिटनेस जो है वो आड़े आ रही है। और एब्डोमिनल की जो उनको प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मेडिकल टाइम आउट उनको लेना पड़ा, अब तो मीडिया खबरें यहां तक आ रही हैं कि सेमीफाइनल में उतरेंगे भी या नहीं उतरेंगे, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि वो उतरें और इस साल का जो है मुकम्मल करें ग्रैंड स्लैम का 4 खिताब जीतने का सिलसिला। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है नडाल ने। अब देखना होगा कि क्या उनकी स्वास्थ्य की स्थिति बनी रहती है। एक सवाल और विंबलडन से जुड़ा मनोज, जब ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा था और बीबीसी ने एक प्रोग्राम किया था, उसमें एंडी रॉडिक जो अमेरिका के पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा था कि भले नोवाक जोकोविच की नंबर 1 रैंकिंग हो, लेकिन इस टूर्नामेंट में एक खिलाड़ी को देखिएगा और वो है निक किर्गियोस। अगर उनकी बात को देखें तो किर्गियोस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है। सारी बातें ठीक है आपकी, लेकिन एक खिलाड़ी को बहुत अनुशासन प्रिय होना चाहिए। अनुशासनहीनता उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। यही वो खिलाड़ी है जिसने टूर्नामेंट शुरू होने के टाइम थूका था और दर्शक वहां बहुत ही करीब से मौजूद थे और उन पर पेनल्टी लगी थी, जुर्माना हुआ। और उसके अलावा एक अन्य मामले में
मेलबोर्न कोर्ट की उनको तारीख भी भुगतनी है अगले महीने, और मैच से पहले ही उनको इस बारे में बुलावा भी आया था। तो मुझे लगता है एक खिलाड़ी को पहले पूरी तरह से सुसंस्कृत होना चाहिए, अनुशासन प्रिय होना चाहिए, उसके बाद उसका खेल आता है। जी हाँ, बिल्कुल। टेनिस के बैड बॉयज कहे जाते हैं निक किर्गियोस। देखना होगा कि कल जो सेमीफाइनल मुकाबला होता है, अगर राफेल नडाल कोर्ट पर उतरते हैं तो पलड़ा किसके पक्ष में जाता है। आज जो इस समय सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है उसकी भी जानकारी हम आपको थोड़ी देर में जरूर देंगे। भारत की सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के माते पाविच की जोड़ी विंबलडन के मिक्स्ड डबल सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई है। इसी के साथ टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती भी समाप्त हो गई है। सानिया पाविच की छठी वरीयता प्राप्त जोड़ी को मौजूदा विजेता और दूसरी वरीयता प्राप्त ब्रिटेन के नील स्कूपस्की और अमेरिका के डिजायरी क्रॉचजिक की जोड़ी ने 4-6, 7-5, 6-4 से मात दी। सानिया का यह अंतिम विंबलडन था। इसी साल जनवरी में सानिया ने ऐलान किया था कि मौजूदा सत्र उनका अंतिम होगा। सानिया मिर्जा पहली बार विंबलडन के मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही थीं। मिक्स्ड डबल्स फाइनल में नील और डिजायरी का सामना मैथ्यू एब्डन और समांथा स्टोसुर की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी से होगा। बस एक सवाल, कल जो पूरा मैच घटा और वो मुकाबला जिसने भी देखा होगा, सानिया मिर्जा ही वीक लिंक थी। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर आप लगातार टूर्नामेंट नहीं खेलते तो उसका असर आपके खेल पर दिखाई देता है। वही कुछ उनके खेल पर भी दिखाई दिया। टेनिस के बाद अब बात करते हैं क्रिकेट की। महिला क्रिकेट में कैंडी में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को 39 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 255 रन बनाए। हरमनप्रीत कौर ने सबसे ज्यादा 75 रन की पारी खेली। पूजा वस्त्रोकार ने नाबाद 56 रन बनाए। श्रीलंका के लिए रणवीरा, रश्मि डिसिल्वा और चमारी अटापट्टू ने 2-2 विकेट लिए। अटापट्टू ने 44 और हसनी परेरा ने बाद में बल्लेबाजी करते हुए 39 रन बनाए और श्रीलंका की टीम 39 रन से ही यह मुकाबला हार भी गई। भारत के लिए राजेश्वरी गायकवाड़ ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। मेघना सिंह और पूजा वस्त्रकार ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। मनोज, ये पहली वनडे सीरीज थी मिताली राज के बाद के जेनरेशन में जहां हरमनप्रीत को फुल फ्लेज्ड ओडीआई कैप्टन बनाया गया, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। देखिए, उन्होंने साबित भी कर दिया और टूर्नामेंट की वो जो है सीरीज की बेस्ट प्लेयर भी घोषित हुई। और दोनों जो पिछले मैच में भी उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। यहां भी उनकी बल्लेबाजी बहुत कहर बरपाने वाली थी। और T20 जिस तरह से भारत ने 2-1 से जीता, यहां क्लीन स्वीप किया वनडे क्रिकेट में, तो उससे लगता है भारतीय महिला क्रिकेट टीम बिल्कुल सही ट्रैक पर है। और वहीं श्रीलंका के लिए मैं ये कहूंगा कि चमारी अटापट्टू पर वो बहुत ज्यादा निर्भर हो गई थी और वही वो चलती हैं तो टीम आमतौर पर जीतती है। लेकिन भारतीय टीम एक इकाई की तरह खेली और नंबर 8 की बल्लेबाज ने भी, जो बैटर थी, उन्होंने भी शानदार हाफ सेंचुरी बनाई। चलिए, उम्मीद करते हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम यूं ही शानदार प्रदर्शन आगे भी जारी रखेगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए ये सीरीज बेहद अहम है। रिपोर्ट के साथ हैं अतहर। दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद भारतीय टीम आज इंग्लैंड के खिलाफ पहला T20 खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी। साउथहैम्पटन में होने वाले इस मैच को जीतकर दोनों टीमें बढ़त हासिल करना चाहेंगी। कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले से वापसी कर रहे हैं। वहीं विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत जैसे दिग्गजों को आराम दिया गया है। टीम इंडिया रैंकिंग में टॉप पर है और इंग्लैंड की नजरें इस स्थान को हथियाने पर होंगी। इंग्लिश टीम अपने नए कप्तान जोस बटलर के साथ मैदान पर उतरेगी। स्टार खिलाड़ी जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स को इस सीरीज से रेस्ट दिया गया है। दोनों टीमों में T20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं। ऐसे में कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद की जा सकती है। भारतीय टीम ने हाल ही में आयरलैंड में 2 मैचों की सीरीज में जीत दर्ज की है, लेकिन यहाँ मामला अलग रहेगा। इंग्लैंड के पास धुआंधार बल्लेबाजों वाली टीम है। अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ भी भारत का पलड़ा भारी है। दोनों के बीच अब तक 19 T20 मुकाबले खेले गए हैं। 10 मैच टीम इंडिया ने जीते हैं तो वहीं इंग्लैंड को 9 मैच में जीत मिली है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। मनोज, जो मुकाबला होना है आज साउथहैम्पटन में, वहां बड़ा सवाल यह है कि प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा। दीपक हुड्डा, संजू सैमसन दोनों खेलेंगे, दोनों में से कोई एक खेलेगा? मैं तो चाहता हूं दोनों खेलें। दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है और ये एक तरह से ड्रेस रिहर्सल है भारत की प्लेइंग 11 को तय करने की।
सीरीज जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि सीरीज तो जीतनी है, हमने बदला भी लेना है अभी टेस्ट क्रिकेट का, रंगीन कपड़ों में अभी बदला लेने की बारी है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 हमारी क्या होगी, उस पर एक रणनीति व्यू रचना बनाना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि जिस खिलाड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, दीपक हुड्डा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, संजू सैमसन ने बहुत शानदार 77 रन की पारी खेली आयरलैंड के खिलाफ, अब उनको बाहर बिठाने का कोई मतलब नहीं है। गेंदबाजी में क्या उमरान मलिक को एक और मौका मिलेगा या फिर T20 वर्ल्ड कप के बाद उनको ध्यान में रखा जाएगा? देखिए, राहुल द्रविड़ ने तो कहा है वो हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं, और मुझे नहीं लगता कि अभी अर्शदीप को मौका मिलेगा, उनको इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन मैं जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हमारा पेस अटैक था, उसी पर ही फोकस रखने पर मैं ज्यादा केंद्रित रहने के लिए मैं पक्ष में हूं। चाहे वो हर्षल हों, आवेश हों, भुवनेश्वर हों, जिन्होंने पहले 2 मुकाबलों में काफी जिसे कहते हैं ढुलमुल किस्म की गेंदबाजी की थी, लेकिन अपनी कमजोरियों से सीखा उन्होंने और उसके बाद एक अलग ही तरह के वो गेंदबाज दिखाई दिए। तो आज भारतीय क्रिकेट प्रेमी थोड़ा कंफ्यूज भी होने वाले हैं, क्योंकि जॉस बटलर के भारत में बहुत समर्थक हैं, लियम लिविंगस्टन के बहुत समर्थक हैं। किसको सपोर्ट करेंगे? मुझे लगता है राष्ट्र जो है देश से बढ़कर कुछ नहीं है। इस वक्त तो हर कोई रोहित शर्मा की टीम की को समर्थन करेगा। लेकिन हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि बेन स्टोक्स और मैकुलम ने जो टेस्ट क्रिकेट में राह दिखाई है, एक हारने वाली टीम को जीतने वाली टीम में तब्दील किया है, वही अब जिम्मेदारी होगी बटलर और मैथ्यू मॉट की। और मैथ्यू मॉट महिला क्रिकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया को फर्श से अर्श पर ले आए हैं। जी हां, बिल्कुल। 4 में 4 मुकाबले यानी 100% का ट्रैक रिकॉर्ड अब तक है मैकुलम और स्टोक्स का। क्या यहां पर भी इंग्लैंड की टीम उसी विजय रथ पर सवार होती है या फिर टीम इंडिया बढ़िया प्रदर्शन कर इंग्लैंड को चारों खाने चित करती है? कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में सिंधु ने दूसरे दौर में चीन की झांग ई मेन को 21-12, 21-10 से हराया। क्वार्टर फाइनल में दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु का सामना दूसरे नंबर की खिलाड़ी ताई जू इंग से होगा। पुरुष सिंगल्स में प्रणॉय ने अंतिम 16 में ताइपे के जू वेई वांग को 21-19, 21-16 से पराजित किया। प्रणॉय का क्वार्टर फाइनल में सामना केंतो सुनायामा से होगा। दूसरे दौर में सुनायामा ने वर्ल्ड नंबर 2 केंतो मोमोता को 21-15, 21-16 से हराया था। इस बीच पारुपल्ली कश्यप और साई प्रणीत आज अपने अपने मैच हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। बहुत संक्षेप में सिंधु बनाम इंग बहुत ही ब्लॉकबस्टर मुकाबला रहा है, लेकिन भारतीय बैडमिंटन प्रेमियों के लिए निराशा यह है कि इंग का पलड़ा भारी रहता है। बिल्कुल रहता है, और ओलंपिक में हम शायद अगर उससे और आगे पहुंचते और अच्छा परफॉर्मेंस करते, जो शायद इस खिलाड़ी की वजह से सिंधु उतनी आगे तक नहीं बढ़ पाई। लेकिन ठीक है, मेडल है, मेडल ही है। लेकिन पुरुषों में मैं कहूंगा थॉमस कप जीतने के बाद अब भारतीय पुरुषों को बहुत गंभीरता से लिया जाने लगा है। और प्रणय ने जो परफॉर्मेंस किया था मलेशिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में या सेमीफाइनल में डेनमार्क के खिलाफ, मुझे लगता है कि अब बारी है उनको यहां पर अद्भुत प्रदर्शन करने की। FIH महिला हॉकी विश्व कप के अंतिम पूल मैच में भारत का मुकाबला आज न्यूजीलैंड से होगा। यह मैच एम्स्टेलवीन में भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे खेला जाएगा। यदि टीम इंडिया न्यूजीलैंड को हराने में सफल हो जाती है तो उसके टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। भारत ने इस वर्ल्ड कप में एक भी मुकाबला नहीं जीता है, लेकिन हारा भी नहीं है। पॉइंट टेबल पर नजर डालें तो भारतीय टीम पूल बी में 2 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। चीन और न्यूजीलैंड उससे ऊपर हैं। पूल बी में टॉप पर रहने के लिए भारत को न्यूजीलैंड को हराना होगा और साथ ही उम्मीद करनी होगी कि इंग्लैंड के साथ चीन की टीम जीत दर्ज नहीं कर पाए। न्यूजीलैंड वर्ल्ड रैंकिंग में 8वें जबकि भारत 9वें नंबर पर है। जो 2 मुकाबले हुए हैं मनोज अब तक, उसमें गोल बहुत कम हुए हैं। भारतीय टीम डिफेंस पे ज्यादा फोकस नजर आई है। आज की क्या रणनीति होगी? देखिए, कम से कम इंग्लैंड को बराबरी पर रोकने में कामयाब हुई है भारतीय टीम, जो कि ओलंपिक की मेडलिस्ट है, और ये अपने आप में उपलब्धि है। रानी रामपाल नहीं खेल रही हैं, वंदना कटारिया पर काफी ज्यादा दबाव आ गया है। सविता जो है हमारी गोलकीपर, वो उनसे बहुत अच्छे प्रदर्शन की इस बार उम्मीद की जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि भारतीय टीम आज न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाएगी और जीतेगी। जी हां, बिल्कुल। और इस समय जो विंबलडन में सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है, चलते चलते हम आपको उसका स्कोर बता दें। ऊंस जाबर जो हैं वो तीसरे सेट में 3-0 से आगे हैं। दूसरा सेट मारिया ने 6-3 से अपने नाम कर लिया था। तो इस समय पलड़ा जाबर का भारी है। मनोज, समय नहीं है इस पर आपके कमेंट के लिए। स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।